एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कश्मीर को 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मिली है जो तारीखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सनअती पॉलिसी बाकी मुल्क से बेहतर है। एलजी ने श्रीनगर में सरमायाकारों के एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने इस प्रोग्राम में मुल्क के साथ साथ मुत्तहिदा अरब इमारात के मंदूबीन की मौजूदगी पर खुशी का इजहार किया। एलजी ने कहा कि पिछले 9 बरसों में मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आई है और अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आवाज सुनाई दे रही है। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात में भी साल 2015 से बेहतरी आई है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि कुछ लोगों का ख्याल था कि गैर मुल्की सरमायाकारी में ताखीर हो रही है, लेकिन ये हमारी वजह से नहीं हुआ है। साल 2019 से पहले ये नाकाबिल तसव्वुर था कि किसी को जम्मू कश्मीर में जमीन मिलेगी। एलजी ने यकीन दिलाया कि ज़राई ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है और हमेशा रहेगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर में 300 नए सयाहती मकामात की निशानदही की गई है। उन्होंने कहा कि जब हम जम्मू और कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो हमें तशद्दुद के अलावा भी सोचना चाहिए। सुबह ही मैंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और आज 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रशस्त हुआ है। तो एक नई शुरुआत हुई है। जो इंडिया और यूएई बिजनेस काउंसिल है उसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसके कई सीनियर मेंबर्स, यूएई के कई इन्वेस्टर्स, कुछ देश के भी लोग आए हुए थे। उनसे अच्छी चर्चा हुई है। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, अलाइड सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में और एजुकेशन। मुझे लगता है कि जो चर्चा हुई, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पिछली बार मैंने कहा था कि एमआर माल बनाएगा तो सोच रहे थे, ये भी हकीकत में आने वाले दिनों में तब्दील होगा और एक कोशिश हम कर रहे हैं कि एक अच्छा इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट का यहाँ बने, देसी भी विदेशी भी। और ये एक नए प्रकार का कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स में आया है इसके कारण। और मैं समझता हूं कि इससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि शांति विस्थापित हो। अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी काफी लंबी दूरी हमें तय करनी है और मैं पूरी तरह से मुतमईन हूं कि भारी मात्रा में एफडीआई भी और देश का इन्वेस्टमेंट भी कश्मीर में आएगा और बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पीक पर पहुंचेगा। Our partners who are with me here today, they are all of looking forward to expand their business wing in this part of the world. So let us hope we will be having more interaction in that part. I listened today what Kashmir has to offer for us as businessmen, and there are a lot of opportunity for us to explore. Inshallah, it will be working soon in benefit of both countries. So, which particular sectors do you think are interested in? Well, here today as various sectors there, which was explained today by the Honorable Secretary. Me as Sharaf Group, we are in logistics and warehousing and that part of the business and railways. The other partners are there in pharmaceutical, they are in multi-driven business. So everybody will select his part of interest of the business. What do you intend to invest here? My initial plans is to explore the possibility of the ICDs and container stations and railway links to that stations and warehousing. Can you please introduce yourself? I am Major General retired Sharafuddin Sharaf. I am the chairman of UIBC India chapter and the vice chairman of UIBC UAE chapter. CPIM के